अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट की नई अपडेट के साथ आपको आगाह करते चलें कि ज़का अशरफ ने चंद दिन पहले अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने 6 माह तक पाकिस्तान की क्रिकेट को रुसवा किया, जलील किया और रगड़ा लगाया सही पाकिस्तान की क्रिकेट को और पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही फेर दी। इसकी बड़ी मिसाल आपके सामने है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जिस किस्म की परफॉर्मेंस है न्यूजीलैंड के खिलाफ और एशिया कप में पीछे और वर्ल्ड कप में जिस किस्म की पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस थी, तो उसमें सारी जिम्मेदारी जो है ज़का अशरफ की आती है। और जिस किस्म का फ्री हैंड उन्होंने खिलाड़ियों को दिया और टीम मैनेजमेंट को दिया और क्रिकेट बोर्ड में उन्होंने अपने मनपसंद के लोग लगाए, और मेरे ख्याल में उनके इस्तीफे के बाद उनकी मैनेजमेंट भी जाएगी और जो उन्होंने नए नए चेहरे लगाए थे क्रिकेट बोर्ड में वो भी उनकी भी छुट्टी होगी, क्योंकि उनकी जगह पर मोहसिन नकवी आ रहे हैं जो सीएम पंजाब है। इंटरिम गवर्नमेंट के तहत वो सीएम बने थे और वो इस वक्त भी सीएम पंजाब हैं और वो पीसीबी के नए चेयरमैन बनने जा रहे हैं और ये उन्होंने कंफर्म भी कर दिया है। और पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह करने के लिए ज़का अशरफ ही काफ़ी थे और अब उनकी जगह पर मोहसिन नकवी आ रहे हैं जो एक सियासतदान है और एक मीडिया न्यूज़ चैनल के वो मालिक भी हैं। तो पाकिस्तान की क्रिकेट में जब तक ये लोग नॉन क्रिकेटिंग पर्सन पाकिस्तान की क्रिकेट को चलाएंगे तो बहुत बुरा हाल होगा पाकिस्तान की क्रिकेट का, और ऐसे ही डिमोरलाइज होगी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम और ऐसे ही रिजल्ट आएंगे जैसे पाकिस्तान की टीम के हालिया आ रहे हैं और शायकीन क्रिकेट मायूस हैं पाकिस्तान की क्रिकेट की परफॉर्मेंस है। तो पीसीबी में अब फैसला किया गया कि मोहसिन नकवी रन करेंगे पीसीबी को और इनके इलेक्शन होंगे और उसके तहत वो नई काबीना आएगी। जो ज़का अशरफ की काबीना थी उनकी भी छुट्टी हो जाएगी और इसमें मोहम्मद हफीज और वहाब रियाज का क्या मुस्तकबिल होने वाला है। तो मेरे ख्याल में ये दोनों बंदे कैरी कर सकते हैं क्योंकि ये मोहसिन नकवी के अंडर है। वहाब रियाज तो इस वक्त मिनिस्टर भी हैं, वजीर खेल हैं वो, और मोहम्मद हफीज और इनकी आपस में गहरी दोस्ती है और जिसकी वजह से दोनों की नौकरी बरकरार रह सकती है। और मोहसिन नकवी पीसीबी में अब रन करने जा रहे हैं और इसका जो आईसीसी ने भी खबरें आ रही हैं कि उन्होंने भी एक्शन लेने का फैसला किया है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक सोने की चिड़िया है और ये लोग इसी को समझते इसी वजह से पीसीबी में नौकरियां लेते हैं और काफी सारा इधर रेवेन्यू आता है, सरमाया आता है और पीसीबी एक अच्छा खासा पैसे वाला इदारा है। जो मेरे ख्याल में ऐसे कहना चाहिए कि पाकिस्तान का जो वजीर आजम उसके बाद अगर कोई बड़ी पोस्ट है जिसकी बाहर कोई जान पहचान है तो वो पीसीबी का चेयरमैन होता है। तो इसी वजह से लोग भागते हैं पीसीबी का चेयरमैन बनने के लिए और सीएम पंजाब जो है अब पीसीबी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं। तो देखेंगे कि वो पाकिस्तान की क्रिकेट को कैसे चलाएंगे। और जैसा कि ज़का अशरफ ने पाकिस्तान की क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया है तो हम तो दुआ ही कर सकते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट बच जाए, क्योंकि हॉकी का जो बुरा हाल हुआ है ऐसे ही लोग उसमें भी इन हुए थे और पाकिस्तान की जो हॉकी है उसको तबाह बर्बाद कर दिया और आज पाकिस्तान की टीम कहीं भी नहीं है, रैंकिंग में भी नहीं आ रही पाकिस्तान की टीम। तो इसके बाद बात करेंगे कि आईसीसी ने जब से उनको पता चला है तो उन्होंने भी अभी वो इंतजार कर रहे हैं कि एक दफा ये बन लें तो उसके बाद आईसीसी ने भी तैयारी कर रखी है पीसीबी के खिलाफ एक्शन लेने की, क्योंकि काफी सारा रेवेन्यू आता है पीसीबी को जिसकी वजह से ये सारे पलते हैं ये लोग। और आईसीसी क्या कर सकता है, आईसीसी ये कर सकता है कि वो पीसीबी का जो रेवेन्यू है उसको स्टॉप कर देगा, रोक देगा और पीसीबी फारिग हो जाएगा और टीम पर पाबंदी भी लग सकती है। और अगर मैच खेलेगी पीसीबी पाकिस्तान की टीम तो उसको कोई जो एडवर्टाइजमेंट है वो नहीं मिलेगी, जो उसका रेवेन्यू है वो नहीं मिलेगा। तो बहुत सारा काफी नुकसान हो सकता है पाकिस्तान की क्रिकेट का और इन लोगों को समझ नहीं है और अपनी मर्जियां कर रहे हैं ये पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह करने के लिए। और पाकिस्तान की क्रिकेट को अगर चलाना है तो कोई समझदार बंदा अगर पाकिस्तान की क्रिकेट को रन कर सकता है उसको आना चाहिए। अदरवाइज पाकिस्तान की क्रिकेट ऐसे ही दिन ब दिन खत्म होती जा रही है, जैसे कि पाकिस्तान की क्रिकेट की जो परफॉर्मेंस है बहुत ही नाकस। और न्यूजीलैंड में जिस किस्म की परफॉर्मेंस दी पाकिस्तान की टीम ने तो वो पूरी दुनिया के सामने है। तो इसके अलावा बात करेंगे कि शहनशाह अफरीदी जो हैं वो उन्होंने जो वर्ल्ड कप के लिए उन्होंने 20 लड़कों का इंतखाब करके लिस्ट थमा दी है पीसीबी को। तो उनसे पूछना चाहिए कि भाई आपकी परफॉर्मेंस क्या है और आपको आपको पता है कि आपको कैप्टन आगे कैरी किया जाना है या नहीं। और मीडिया में खबरें आ रही हैं कि बाबर आजम वापस आने वाले हैं और वो नए कप्तान बन सकते हैं, क्योंकि शहनशाह अफरीदी की जो परफॉर्मेंस है बिल्कुल ही बहुत ही वीक थी और नाकस परफॉर्मेंस और उनके जाहिलाना फैसले जो उन्होंने टॉस जीतकर
बैटिंग दी है, 4 दफा न्यूजीलैंड को और हारे हैं 4-1 से पाकिस्तान को शिकस्त हुई है। न्यूजीलैंड के टूर में तो बहुत ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है पाकिस्तान की क्रिकेट को, और शायकीन क्रिकेट बहुत ही मायूस हैं पाकिस्तान की क्रिकेट की परफॉर्मेंस से। और यही हाल था पाकिस्तान की क्रिकेट का ज़का अशरफ के दौर में, जो एशिया कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही, इतनी शिकस्त पाकिस्तान ने हासिल की, बहुत मायूस किया। उसके बाद वर्ल्ड कप में इतनी इंतहाई बुरी परफॉर्मेंस पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाई, और जिसकी वजह से सारा जो इल्ज़ाम था वो बाबर आजम पर आ गया। और तमाम लड़कों की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो वो बुरी थी, नाकस थी और लो लेवल की थी। तो बाबर आजम को इसका सारा जो उन्होंने क्रेडिट दिया है, उनको कप्तानी से उतारा है, और कप्तानी के पीछे तो शहीन अफरीदी हाथ धो के पड़े हुए थे कि बाबर आजम की कप्तानी किसी न किसी तरीके छीनी है। और एक ये भी वजह आई उनकी परफॉर्मेंस की, वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस को आगे रखा गया और शहीन अफरीदी को इसी वजह से उन्होंने पिक किया कि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। हालांकि शहीन अफरीदी की भी परफॉर्मेंस अगर देखी जाए तो बिल्कुल नाकस, जीरो थी उनकी, वर्ल्ड कप में भी और एशिया कप में भी। तो उनको कप्तान बना दिया गया। अब उसका रिजल्ट ये आया है कि शहीन अफरीदी से कप्तानी नहीं हो पा रही, बल्कि उनसे खेला नहीं जा रहा, उनसे बॉल ही नहीं हो पा रही। 120-30 की स्पीड से वो बॉल कर रहे हैं। तो पीसीबी को एक दफा फिर सोचना पड़ेगा, और जो नई मैनेजमेंट कमेटी आएगी और जो नए पीसीबी चेयरमैन आएंगे, तो पाकिस्तान की क्रिकेट को अगर कोई अच्छा बंदा आता है तो उसको अच्छे तरीके से चलाए, और जो कैप्टन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, तो उसको उसके म्यार के मुताबिक सिलेक्ट करना चाहिए, जो टीम को लेकर चल सके। ना कि जो लीग्स में अगर किसी की अच्छी परफॉर्मेंस है तो उसको उठाकर पाकिस्तान टीम का कैप्टन बना दिया जाए। ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर पाकिस्तान की क्रिकेट को आगे चलाना है तो पॉजिटिव फैसले लेना पड़ेंगे, और पाकिस्तान की क्रिकेट इसी वजह से आगे जा सकेगी। जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मजीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक। अल्लाह हाफिज।